Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, जवानों और खमारानों. Welcome back to the new lecture of Special Theory of Relativity. ना डियर जवानों, आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक की एक तरह से कंटिन्यूएशन करने वाले हैं जो कि लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा और हमने समझा कि हाउ स्पीड ऑफ लाइट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस टाइम डायलेशन वाले जो टॉपिक है इसको आप थोड़ा सा डीप समझो, ठीक है जी. बिकॉज अक्सर औकात इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसको थोड़ा सा आसानी से विजुअलाइज करवाने की कोशिश करें. तो आज हमारा लेक्चर सिर्फ टाइम डायलेशन पर ही होगा, ठीक है जी. अच्छा, तो ये वही फ्रेम्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, राइट. दिस इज मी, दिस इज यू. आई एम इन अ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू यू. यू आर स्टैटिक, ठीक है जी. आप मुझे देख रहे हो राइट नाउ, यू आर वॉचिंग माई लेक्चर, ठीक है जी. यू आर स्टैटिक एंड आई एम गोइंग टू मूव लाइक दिस, ठीक है जी. सो दिस इज मी इन अ मूविंग फ्रेम, दिस इज यू, राइट, noticing me that I am moving या I am in a relative motion with respect to you. ठीक हुआ जी. तो ये तो पुराना किस्सा है. अच्छा, अब ये हम पढ़ चुके हैं बड़े डिटेल के साथ. अगर आपने लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन वाला टॉपिक देखा है कि मेरे फ्रेम का जो टाइम होगा वो कहलाएगा जी टी नॉट और आपके फ्रेम में जो टाइम होगा वो कहलाएगा जी क्या, टी. ठीक है जवानों, राइट. ओके, दिस इज टी नॉट एंड दिस इज टी आपके फ्रेम का. अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है. अब समझाता हूं. वी आर गोइंग टू यूज अ थॉट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द डायलेशन इन टाइम, to understand times flowing at a different rate. Now it's really funny that I am using the term rate, the word rate, for the time itself, because the term rate itself is used for something that is changing with the passage of time. So I am using the term rate for the time itself. ठीक है जी. So time खुद भी यहाँ पर शिकंजे में आ गया है, right? Time flow for different observers according to their motion. So देखते जाएं. अब यहाँ पर let us say मैं आपसे कहता हूँ कि जी मेरे पास दो मिरर्स हैं, राइट, लाइक दिस, ठीक है जी, राइट. और आपके पास भी दो मिरर्स हैं और हमने एक ऐसा क्लॉक डिजाइन किया हुआ है कि जी यहां पर एक लाइट सोर्स लगा हुआ है. ओवर हियर देयर इज अ लाइट सोर्स, राइट, एंड इसी मिरर के अंदर एक सेंसर भी लगा हुआ है, ठीक है जी. दिस इज अ लाइट सोर्स, एंड दिस हैपन्स टू बी अ सेंसर, राइट, लाइट सेंसर, जो कि लाइट को क्या करता है, सेंस करता है. ठीक हुआ जी. अच्छा जी, राइट नाउ मेरी जो स्पीड है आपके लिहाज से वो क्या है, 0. ठीक हुआ जी. मैं मूव नहीं कर रहा आपके लिहाज से. ओके, सो ये नीचे वाला एक मिरर, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और ये एक मिरर है, ठीक है जी. और रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स एक दूसरे की तरफ है, यानी कि दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट एंड ओवर हियर इस मिरर का ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है जी. अच्छा, अब आपके पास भी इसी तरह की दो मिरर्स हैं, मेरे पास भी इसी तरह की दो मिरर्स हैं, और एक ऐसा डिवाइस है कि जी इधर से लाइट निकलता है, राइट, और इधर से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर ना यहां पर सेंसर को क्या करता है, हिट करता है. अब ऑब्वियसली लाइट का इधर से निकलना, इस वाले मिरर से ट्रेवल करके इस वाले मिरर तक जाना और फिर वापस आना, तो जाहिर सी बात है लाइट के जाने और आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना. इट विल टेक सम टाइम, लाइट विल टेक सम टाइम व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड देन रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम दिस मिरर एंड देन कमिंग बैक टू द सेंसर. और सेंसर को जब वो हिट करता है, राइट, तो ऑब्वियसली जाने में और वापस आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है जी. इमेजिन कर लेते हैं कि ये लाइट का ऊपर जाना और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर को हिट करना, लेट से कि जाने और आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड. हालांकि यहां पर 1 सेकंड के अंदर तो पता नहीं लाइट कितनी मरतबा जा चुका होगा और आ चुका होगा, लेकिन आप इमेजिन कर ले फॉर द टाइमिंग के लाइट के जाना और रिफ्लेक्ट करना लेट से 1 सेकंड में हो रहा है. ठीक हुआ जी. ओके, सिमिलरली मेरे साथ भी उसी तरह का बिल्कुल आइडेंटिकल टू एटम्स मिरर, और यहां पर जो फासला है इमेजिन कर लेते हैं कि दो मिरर्स के दरमियान जो फासला है वो है डी. कितना है, डी. तो लाइट गया, एक डी कवर कर गया, वापस आया दूसरा डी, तो 2D का फासला लाइट ने कवर किया. सिमिलरली यहां पर भी उसी तरह का एक लाइट सोर्स और एक सेंसर, तो लाइट ने जाना है इधर तक और वापस आना है, राइट. और यहां पर भी जाने और आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का, बिकॉज यहां पर भी जो मिरर्स है दे आर फार्दर अपार्ट बाय डिस्टेंस डी. ठीक हुआ जी. अब
यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि वापस जाना और लाइट का जाना और वापस आना, तो वापस आने में जब वो सेंसर को हिट करता है तो 1 सेकंड हुआ। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं यहां पर स्पीड का फॉर्मूला लिखूं तो वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज एक्चुअली इक्वल टू जितना उसने फासला कवर किया डिवाइडेड बाय जितने टाइम में कवर किया। और चूंकि मैं आपके लिए फिलहाल बात कर रहा हूं तो आपका वाला टाइम पुट करूंगा, ठीक हुआ जी? अच्छा जी, अब फासला लाइट ने कितना कवर किया जाने और आने में? तो जाने में 1d और वापस आने में another d, तो इट इज 2d, d प्लस d, राइट? तो सिंपल अगर मैं ये इक्वेशन टाइम के लिए अरेंज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि टाइम इधर चला गया और c इधर आ गया, तो आई कैन रिप्लेस इट लाइक दिस कि दिस इज टाइम, राइट, इन योर फ्रेम एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, राइट? अच्छा, अब अगर मैं इसको मजीद लेकर जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि t इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय c, राइट? और फासला कितना कवर हुआ लाइट ने? d प्लस d, यानी कि 2d, राइट? नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम इन योर फ्रेम, ठीक हुआ? नाउ कमिंग टूवर्ड्स माय फ्रेम, और चूंकि फिलहाल मैं मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू यू, तो जब मैं मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं अब अपने लिए यही कैलकुलेशन करूं तो t की बजाय क्या पुट करूंगा? t नॉट इज इक्वल टू, मेरे लिए भी लाइट उसी स्पीड से मूव करेगा जिस स्पीड से आपके लिए मूव करता है। दैट इज द पोस्टुलेट दैट द स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। तो आपके और मेरे लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नहीं हो सकता। दैट इज द वन थिंग दैट वी कैन श्योरली एग्री अपॉन। सो जी, नीचे डिनोमिनेटर में जो सी है वो तो मैं उसी तरह सी लिखूंगा, राइट? दिस इज योर टाइम, राइट, एंड ये मेरा वाला है, तो नीचे डिनोमिनेटर में सी मैंने उसी तरह लिख दिया। अब देखना चाहता हूं कि जो 2d है, यानी कि आपके लिए लाइट ने जो फासला कवर किया 1d प्लस another d, क्या मेरे लिए भी लाइट ने उतना फासला कवर किया? बिल्कुल। राइट नाउ चूंकि मैं आपके लिहाज से मूव नहीं कर रहा तो मेरे लिए भी लाइट स्ट्रेट गया और बिल्कुल स्ट्रेट आया। तो स्ट्रेट जाने में 1d, वापस आने में another d, तो इट विल बी d प्लस d इज इक्वल टू 2d। तो देख लें, c राइट, और ऊपर क्या है? 2d। तो इसका मतलब यह है कि t विल बी इक्वल टू t नॉट। इज दिस क्लियर? राइट, तो t और t नॉट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि मेरे फ्रेम में, या सॉरी आपके फ्रेम में अगर 1 सेकंड गुजरा है, राइट, मेरे फ्रेम में भी 1 सेकंड गुजरा है। अब अगर आपके फ्रेम में 2 सेकंड गुजरे हैं, मेरे फ्रेम में भी 2 सेकंड गुजरे हैं, तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, ठीक है जी? राइट, बिकॉज मेरी वेलोसिटी 0 है, और जब मेरी वेलोसिटी 0 है तो आपको पता है कि व्हेन v इज इक्वल टू 0, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाती है? 1, और आपका और मेरा टाइम कनेक्ट करने वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा है? वो है जी t इज इक्वल टू गैमा टाइम्स t नॉट। तो जब गैमा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास t विल बी इक्वल टू t नॉट। इज दिस क्लियर? ठीक हो, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है, राइट? अब मैं जब मूव करूंगा और उसी स्पीड से अपने आप को मूव करवा देता हूं, दैट इज 80% द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी, इन दिस डायरेक्शन। सो अब क्या होगा? अब मेरे और आपके टाइम्स जो है वो डिसएग्री करने लग जाएंगे बाय दिस गैमा फैक्टर, और अब बताता हूं कि कैसे डिसएग्री करेंगे। अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है जी, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। जवानों ये लिख लो शाबाश अपने साथ, राइट, और ये तो आपने वैसे ही लिख रखा होगा, तो शाबाश, मैं ये मिटाने वाला हूं। अब देखते जाएं जरा गौर से। अब मैं क्या करता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी, राइट। अब याद रखने वाली बात ये है ना, याद रखने वाली बात कि जब मैं स्टैटिक था ना तो मेरे लिए लाइट स्ट्रेट गया, स्ट्रेट वापस आया, ओके। आपके लिए भी लाइट स्ट्रेट गया, स्ट्रेट वापस आया, ठीक हुआ, ओके। लेकिन जब मैं मूव करूंगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन विद 80% द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 0.8 c, that becomes round about 2.4 multiplied 10 to the power 8 meter per second. Let us say move it like this. तो जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, मतलब मेरा पूरा का पूरा फ्रेम जब इस तरह मूव करेगा, तो मतलब यह है कि मेरे हाथ में वो जो 2 मिरर्स हैं, राइट, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, जो मेरा क्लॉक है, वो उसको भी मैं उसी कांस्टेंट स्पीड से इस तरह मूव करता लेकर जा रहा हूं, राइट। लेट मी शो इट टू यू वन मोर टाइम लाइक दिस, राइट, राइट, वो बल्कि ऐसे कर देता हूं, ठीक है जी। ये आपके पास 2 मिरर्स हुए, राइट, तो ये मैं इस तरह जा रहा हूं, ठीक हुआ जी। अच्छा, अब यहां पर आपने अपने विजुअलाइजेशन का दिमाग में जो है वो स्विच ऑन करना है, देखते जाएं जरा गौर से। अब क्या होता है, मुझे लाइट स्ट्रेट जाता हुआ और वापस स्ट्रेट आता हुआ नजर आ रहा था, ठीक हुआ, जब मैं स्टैटिक था आपके लिहाज से। लेकिन जब मैं मूव करूंगा विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी,
तब भी मुझे लाइट स्ट्रेट जाता हुआ और स्ट्रेट आता हुआ नजर आएगा। आप इसको विजुलाइज कर सकते हो बाई कंसिडरिंग और इमेजिनिंग यूर सेल्फ इनसाइड अ बस में जब आप बैठते हो और बस अगर एक कांस्टेंट स्पीड से इस तरफ मूव करे, राइट, तो अगर आप किसी चीज को उछालते हो, किसी मार्कर को या किसी भी चीज को फेंकते हो, तो आपको तो ऐसे लगता है जैसे कि वो चीज स्ट्रेट गई है अप और स्ट्रेट वापस आई है। लेकिन अब अपने आप को बाहर खड़े रहकर देखो इस सिचुएशन को, कि अगर बाहर आप खड़े हो उस बस के और उस बस के अंदर अब मैं बैठा हूं और मैं उसी चीज को स्ट्रेट फेंकता हूं, तो फिर आपको वो कैसे लगता है? फिर आपको वो नजर आएगा कुछ पैराबोलिक पाथ में, राइट? सो यानी कि द थिंग ओवर हियर इज के अब वापस इधर आ जाओ कि मेरे लिए लाइट जब मैं आपके लिहाज से मूव नहीं कर रहा था तब भी स्ट्रेट जा रहा था और स्ट्रेट आ रहा था, और जब मैं आपके लिहाज से मूव करूंगा along with these two mirrors in this direction with a constant velocity, तो मेरे लिए अभी भी स्ट्रेट गया और स्ट्रेट आया। लेकिन आपके लिए अब स्ट्रेट नहीं गया और ना वो स्ट्रेट आएगा। आपके लिए जो लाइट है वो एक ट्रायंगुलर सा पाथ वो क्या करेगा, वो एडॉप्ट करेगा समथिंग लाइक दिस। कि देखते जाए जरा गौर से, इट विल बी लाइक दिस, मैं जा रहा हूं इस तरह, तो कुछ देर बाद ये मिरर ने आ जाना है इस तरफ, राइट, बिकॉज मैं तो उन दो मिरर्स को लेकर जा रहा हूं, इस वाले मिरर ने आ जाना है इस तरफ, राइट, फिर कुछ देर बाद इस मिरर ने और इस तरफ आ जाना है, राइट, ठीक है जी, राइट, और इस मिरर ने इस तरफ आ जाना है, ठीक हुआ, राइट। लेट वी सी कि उस साइड पे आपको नजर आ रहा है कि नहीं, यस इट्स विजिबल, ठीक है। सो द थिंग ओवर हियर इज कि मुझे अभी भी यही सिचुएशन नजर आ रही है कि स्ट्रेट गया स्ट्रेट आया। आपको बाहर मेरे फ्रेम से बाहर खड़े होकर मुझे देखते हुए क्या नजर आ रहा है कि नहीं, आप कह रहे हो कि क्या कह रहे हो भाई, लाइट स्ट्रेट नहीं गया और ना वो स्ट्रेट आया है, बल्कि लाइट ऐसे गया है और इधर से वो रिफ्लेक्ट होके ना ऐसे आया है। इज दिस क्लियर? तो जब लाइट आपके लिए ऐसे जाता है, दिस इज फॉर यू, दिस इज द लाइट फॉर यू, राइट, मेरे लिए वो लाइट एक्चुअली ऐसे गया है स्ट्रेट फॉर मी, राइट, बिकॉज मैं तो उन दो मिरर्स को मूव करता हुआ नहीं देख रहा, मेरे लिहाज से तो वो स्टैटिक है, लेकिन आपके लिहाज से मोशन में है, तो आपको लाइट ये वाला रास्ता एडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मुझे लाइट अभी भी स्ट्रेट जाता हुआ नजर आ रहा है, और आपको लाइट उधर से रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे नजर आ रहा है, जबकि मुझे लाइट अभी भी स्ट्रेट वापस आते हुए नजर आ रहा है। दैट्स द मेन थिंग, ठीक हुआ जी। अब इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करें। मुझे एक बात बताएं, मेरे लिए तो लाइट अभी भी स्ट्रेट गया और स्ट्रेट आया, राइट, तो मैं तो अभी भी 1D प्लस 2D, 1D प्लस अनदर D, तो मेरे लिए तो अभी भी उसने 2D का फासला कवर किया, राइट, ओके, और मेरे लिए तो स्पीड ऑफ लाइट c ही है ना, तो मैं तो c पुट करूंगा, ठीक हुआ जी। तो मेरे लिए मुझे टाइम में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है। आप कहोगे कि नहीं, एक्चुअली लाइट ने चूंकि ये वाला रास्ता इख्तियार किया है, तो अब आप यहां पर जब 2D पुट करोगे, यानी कि ऊपर जो फासला पुट करोगे, फासला कवर्ड बाय लाइट व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस मिरर टू अनदर, तो आप 2D से थोड़ा ज्यादा फासला कवर लिखोगे यहां पर, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर है कि इट विल टेक लाइट longer time to move from this point to this point as compared to for the light to move from this point to this point। तो यहां से लेकर यहां तक आने में लाइट को ज्यादा टाइम नहीं लगना है, क्यों? बिकॉज लाइट ने ज्यादा फासला कवर करना है, और यहां से लेकर यहां तक लाइट को कम टाइम नहीं लगना है, बिकॉज लाइट ने इसके मुकाबले में कम फासला कवर किया, और मेरे लिए तो लाइट ऐसे गया, राइट, और आपके लिए लाइट ऐसे गया, तो मैं यहां पर 2D बाई सी पुट करूंगा, आप यहां पर क्या पुट करोगे, C, तो आपके लिए जो है मेरे लिए भी वही है, तो C तो आपने वही पुट करना है, दैट्स द पोस्टुलेट। लेकिन 2D की बजाय अब आप 2D पुट नहीं करोगे, बल्कि समथिंग ग्रेटर देन 2D पुट करोगे। लेट से मैं कह देता हूं 2.5D पुट कर देते हो, राइट। तो सिंपल बात यह है कि जब आप यहां पर, लेट से मैं खुद से कह रहा हूं, आई डोंट नो, तो जब आप यहां पर 2.5D पुट करोगे, तो आपकी टाइम की वैल्यू मेरे वाले टाइम से थोड़ी ज्यादा आ जानी है, और शुड आई पुट इट लाइक दिस, कि मेरे टाइम की वैल्यू आपके वाले टाइम से लेस आ जाएगी, यानी कि लाइट का इधर से निकलना
लाइट का इस सोर्स से निकलना, लेट दिस बी इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1, राइट। और लाइट का यहां पर इस मिरर को हिट करना, लेट दिस बी इवेंट नंबर 2। तो लाइट का इधर से निकलना इवेंट नंबर 1 और इस मिरर को हिट करना इवेंट नंबर 2। तो आपके लिए लाइट ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया है इवेंट 1 और इवेंट 2 के दरमियान में, ठीक हुआ जी, राइट। तो आपके लिए जो टाइम लगा वो थोड़ा ज्यादा है इन दो इवेंट्स के दरमियान, जबकि मेरे लिए लाइट यहां से निकला है तो मेरा इवेंट 1 ये हुआ, ये वाला, और इवेंट 2 ये हुआ, राइट। लाइट यहां पर हिट कर रहा है, राइट। तो द सिंपल थिंग ओवर हियर इज कि आपके लिए दो इवेंट्स के दरमियान गुजरने वाला टाइम और मेरे लिए उन्हीं दो इवेंट्स के दरमियान गुजरने वाला टाइम आपस में मैच नहीं कर रहे। इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर द लाइट to move from this point to this point as compared to for the light to move from this point to this point, यानी कि दो सेम इवेंट्स के दरमियान elapsed होने वाला टाइम मेरे लिए कम है, राइट, बिकॉज मैं यहां पर 2D पुट करूंगा, आप ज्यादा 2D से ज्यादा वैल्यू पुट करोगे और आपके लिए वो टाइम ज्यादा गुजर चुका है। सो माई टाइम हैज स्लोड डाउन एज कंपेयर टू योर टाइम। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ठीक हुआ जी, राइट। यानी कि अगर आप इस फुटेज के अंदर देख लो, लेट मी शो इट टू यू लाइक दिस, तो आपके लिए लाइट ये ट्रायंगुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जबकि मेरे लिए लाइट अभी भी स्ट्रेट मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, राइट। सो दैट्स द मेन थिंग। और आप इस वाले से जो है क्या कर सकते हो, टाइम डायलेशन का इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करके दे देता हूं, राइट। लेट मी वाइप दिस ऑफ, राइट, बल्कि कर देता हूं, देखते जाएं, इधर देख लें। यहां पर आपके लिए लाइट ने ये वाली ट्रेजेक्टरी इख्तियार की, ये नजर आ रहा है, राइट। दिस इज द लाइट, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट फॉर यू, राइट, ये वाला। सो मैं लिखूंगा कि दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट फॉर यू, ठीक हुआ। फॉर मी द लाइट हैज कवर्ड दिस डिस्टेंस, मेरे लिए तो वो स्ट्रेट गया, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट फॉर मी। और देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो फासला आपको नजर आता है, ये वो फासला है जो कि मैंने कवर किया व्हाइल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस, देखते जाए, राइट। ये मेरे साथ मिरर थे और मैं इस तरह जा रहा था। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी अकॉर्डिंग टू यू। आपके लिहाज से मैं मोशन में हूं, मैं अपने लिहाज से तो रेस्ट में हूं, मैं तो अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करके आपको इस तरह मोशन में कंसीडर करूंगा, आपके लिहाज से मैं इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूं, ठीक हुआ। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी, बल्कि मैं इस तरह कर देता हूं कि दिस इज द डिस्टेंस, यहां पर मैं बाकायदा लिख देता हूं, राइट, एस कवर्ड बाय लाइट फॉर यू, ठीक हुआ जी। अच्छा, ये वाला क्या है जी, ये वाला मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज, राइट, एस कवर्ड बाय लाइट फॉर मी, ठीक हुआ जी। तो ये दोनों तो हो गए। एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी विद रिस्पेक्ट टू यू, दिस इज द चेंज इन पोजीशन बाय मी। मैं यहां पर खड़ा था ना, आई वाज लाइक ओवर हियर एंड आई मूव टू दिस पॉइंट व्हाइल कैरिंग दोस टू मिरर्स, ठीक हुआ जी। अच्छा, अब ये ट्राइंगल को जरा आप देख लो, राइट। अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो साफ नजर आ रहा है कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल राइट बन जाता है। यहां पर एंगल अगर मैं कंसीडर एंगल को कंसीडर ना भी करें, सिंपल बात है भाई, ये आपके पास राइट एंगल, तो इसका मतलब है दिस हैपेंस टू बी योर हाइपोटेन्यूज, राइट। और इनमें से किसी को भी बेस परपेंडिकुलर कह दें भाई, चले मैं इसको बेस कह देता हूं और इसको परपेंडिकुलर कह देता हूं, ठीक हुआ जवानों, राइट। अच्छा, अब मैं ये जगह थोड़ा सी मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा वापस सही ड्रॉ कर लेते हैं। अभी भी आपने लिख लिया होगा, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए क्लैरिटी आ जाए। शाबाश, लिख लो, ओके, ठीक हुआ जी। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक हुआ, राइट। सो लाइट ने आपके लिए फासला ये कवर किया, राइट, मेरे लिए फासला ये कवर किया, ठीक हुआ। और मेरे खुद ने जो मैंने फासला कवर किया व्हाइल ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी, वो ये रहा, ठीक हुआ जी। तो ये आपके पास ये आपके पास रहा हाइपोटेन्यूज, लेट मी कॉल दिस परपेंडिकुलर एंड लेट मी कॉल दिस बेस। अब देखते जाएं। अब हमें पता है फ्रॉम द वेरी बेसिक फार्मूला दैट एस इज एक्चुअली इक्वल टू वी टी। ओके जी, अब देखते जाएं जरा। दिस इज द फासला कवर्ड बाय लाइट फॉर यू, तो कवर्ड बाय लाइट फॉर यू ना, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो
लाइट ने कवर किया तो v की बजाय c लिखूंगा, एंड चूंकि दिस इज द फासला कवर्ड बाय लाइट फॉर यू, तो फॉर यू मींस मैं आपका वाला टाइम यहां पर पुट करूंगा ना, तो ct, तो ये फासला क्या रहा, ct। ठीक हुआ। दिस इज द फासला कवर्ड बाय लाइट फॉर मी, राइट, तो सिंपल s फासला कवर्ड बाय लाइट फॉर मी, तो बाय लाइट है तो यहां पर मैं इस वाले पोर्शन की जगह क्या लिखूंगा, c, राइट, और चूंकि फॉर मी है तो मेरे फ्रेम में जो टाइम है वो तो t नॉट है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, t नॉट। ठीक हुआ जी, ये भी क्लियर हो गया। ओके जी, अब गौर से देखिएगा, दिस इज द फासला कवर्ड बाय मी, मेरी जो वेलोसिटी है इन दिस डायरेक्शन, मेरी पूरी फ्रेम की जो वेलोसिटी है इन दिस डायरेक्शन रिलेटिव टू यू, तो यहां पर मैं v ही लिखूंगा मेरी वेलोसिटी, और चूंकि आपको मैं मूव करता हुआ नजर आ रहा हूं ना, मुझे तो अपना आप रेस्ट में नजर आ रहा है, तो आपका टाइम पुट करूंगा, मतलब आपके लिहाज से मैं मोशन में हूं, सो मेरी वेलोसिटी आपके लिहाज से है तो आपका टाइम मैं यहां पर पुट करूंगा, सो दिस विल बी t, योर टाइम, बिकॉज मैं अपने लिहाज से तो रेस्ट में हूं ना, तो अपना टाइम तो मैं यहां पर पुट नहीं कर सकता, मेरे लिहाज से तो मेरी कोई वेलोसिटी बनती ही नहीं है, राइट। ओके, यहां पर क्लियर हुआ। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर दें इसके ऊपर, और वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल जी हमारा नो, इट विल बी सी टी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, उधर सी टी नॉट होल का स्क्वायर प्लस वी टी होल का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर अगर आप देख लो तो जो, सॉरी यहां पर टी है, सॉरी इस तरह कर लेते हैं कि इसके अंदर जो टी वाले टर्म्स है ना वो एक तरफ कर लें, ये आपके पास टी रहा, ये आपके पास टी रहा, तो इसको इधर ले आओ, तो जब आप इसको इधर लेकर आते हो इसके साथ यहां पर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर। आई शब्द से, अब देखें, अब मैं इधर से क्या कॉमन ले सकता हूं, आई कैन टेक टी स्क्वायर एज कॉमन, सो टी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, वहां पर क्या बचा, सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। आई शब्द से, अब देखते जाएं, इस वाले टर्म को बोथ हैंड साइड्स पे डिवाइड कर लें, ये जो टर्म आपको नजर आता है, दिस डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय दिस खामार, तो जब आप बोथ हैंड साइड्स इस पे डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास इधर क्या बचता है, इधर सिर्फ टी स्क्वायर बच जाता है, और उधर आपके पास सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, और नीचे चला जाएगा क्या, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सिंपल। अब अगर मैं इन दोनों से देखें, ये जो नीचे टर्म आपको नजर आता है दिस वन, अगर मैं इससे क्या कर लूं, राइट, चलिए इधर ही कर लेता हूं, देखते जाए, सी स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर, अगर मैं इधर से सी स्क्वायर कॉमन ले लूं, सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, राइट, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1, राइट, माइनस इधर तो चूंकि सी स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। आई शब्द से, देखिए इस स्टेप को समझने की कोशिश करें, या उल्टा कर लें, सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो सी वन जार सी स्क्वायर उल्टा आ जाए, और ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर कट करके वी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल बात है भाई, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है। इस सी स्क्वायर को इसके साथ उड़ा दो एंड यू आर लेफ्ट विद व्हाट, यू आर लेफ्ट विद, कि देखें इट विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, टी नॉट का स्क्वायर, राइट, एंड 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्या लो, अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं जरा गौर से, सिंपल, इधर स्क्वायर रूट लोगे, ये हो गया इज इक्वल टू, उस दूसरे साइड पे स्क्वायर रूट ले लो सारा का सारा, राइट, तो इसका मतलब है टी नॉट के ऊपर अलग से ले लो, और नीचे जो टर्म बचा है उसके ऊपर अलग से ले लो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इसके ऊपर अलग से ले लो, तो सिंपल ये वाला उड़ गया, ये भी उड़ गया, यहां पर आपके पास क्या बचा, आपके पास ये इक्वेशन बच गया, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कि इट विल बी टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर द रूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन जो कि आपकी बुक में है, एंड वी हैव डिराइव्ड इट यूजिंग दिस थॉट एक्सपेरिमेंट। तो ऑल यू नीड टू नो इज टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री,
राइट। ज्योमेट्री को आपने समझना होगा, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट होते हैं, स्लो होते हैं या एक्सपैंड भी हो सकते हैं। तो ज्योमेट्री का बहुत अहम किरदार है यहां पर। और फिर हमने क्या कहा था, 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था t इज इक्वल टू गैमा इनटू टी नॉट, right? That's the main thing, right? So it's my time of the moving frame, time of the static frame, this is the gamma. So my time will differ from your time by a factor of gamma, and the faster I move, the greater the value of gamma, the greater will be the differences in our time, or I should say the more slower will be the rate of the passage or flow of my time. Is this clear? So simple baat hai, there is no clock, there is no central clock at the center of the universe के जो टाइम को स्वीप करता है फॉर ऑल द बीइंग्स एट अ सेम रेट। नो, देयर आर क्लॉक्स। सो व्हेनेवर आई से देयर आर क्लॉक्स, इसका मतलब है कि एवरी मूविंग ऑब्जर्वर, या सॉरी आई शुड से एवरी पर्सन हु इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू, हिज क्लॉक इज रनिंग एट अ डिफरेंट रेट। ठीक है जी। लेकिन हमारी डेली लाइफ में हमारी स्पीड्स सी के मुकाबले में इतनी स्मॉल है कि ये जो गैमा की वैल्यू होती है ये अलग आती है। तो हमारे और आपके टाइम में जो स्मॉल मिनिस्क्यूल अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमें नजर नहीं आता। हमारे पास इतने सेंसिटिव डिवाइसेस नहीं है कि हम इसको क्या कर सके, मेजर कर सकें। हाँ, इसको मेजर किया गया है, राइट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है जी, इन द 1980s और 70s के, जिसमें से एक एटॉमिक क्लॉक को, एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी वेरी एक्यूरेट क्लॉक्स। ये ऐसे क्लॉक्स है जो कि आपको 1 सेकंड का बिलियंथ हिस्सा मेजर करके दे सकते हैं, यानी कि द बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेकंड। जस्ट इमेजिन इट, इट्स दैट मच प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब कैसे ये काम करता है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, बट यस, एटॉमिक क्लॉक्स आर देयर एंड दे आर यूज्ड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन द सैटेलाइट्स एंड आल्सो इन नासा। ठीक है जी। अब होता क्या है जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक को जमीन पर रखा और दूसरे एटॉमिक क्लॉक को एक फास्ट मूविंग एरोप्लेन में मूव करके ना जो है एयर में वापस लेकर आए। तो जब मूव करने से पहले उन्होंने देखा तो उन्होंने एटॉमिक क्लॉक्स को बिलियंथ पार्ट तक, 1 सेकंड के बिलियंथ पार्ट तक सिंक्रोनाइज करके रखा, दोनों के टाइम्स मैच कर रहे थे। लेकिन जब एक क्लॉक को प्लेन के ऊपर ले जाया गया और वापस लेकर आया गया, तो और दूसरे क्लॉक से जो कि जमीन पर था, जब दोनों का टाइम्स आपस में कंपेयर किया गया तो दोनों क्लॉक्स एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट में थे। दे वर नो लॉन्गर इन एग्रीमेंट, बल्कि वो डिसएग्री कर रहे थे इन द बिलियन पार्ट ऑफ द सेकंड। तो ऑब्वियसली हमारी घड़ियों में जो लीस्ट काउंट है वो तो सिर्फ 1 सेकंड का है। वो हमें जो है हमारी डेली लाइफ्स में जो टाइम में कमी आती है ड्यू टू आवर मोशन, उसका उस सेकंड का बिलियंथवा पार्ट तो हमें नहीं बता सकता। तो हमें वो डेली लाइफ में ये टाइम के अंदर फर्क या लेंथ कंट्रैक्शंस के अंदर फर्क जो है वो नजर नहीं आता। दैट्स द मेन थिंग। ठीक है जी। और ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू नीड टू वॉच दिस। ठीक है जी। सो बच्चे, ये आपके पास हुआ सारा का सारा टाइम डायलेशन का हिस्सा। आई बिलीव कि काफी हद तक के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।